चलिए चाय पर चर्चा की हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले शुभ खबर और सबसे अच्छी खबर। जी हाँ, सबसे पहले आपको आस्था और भक्ति के रंग हम दिखाते हैं। पुरी में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा का आज दूसरा दिन है और आज ही रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ की मौसी के घर यानी कि गुंडिचा मंदिर पहुंच रही है। और इस रथ यात्रा में अध्यात्म और संस्कृति की अद्भुत झलक नजर आ रही है। भगवान जगन्नाथ की जब सवारी निकली तो पुरी में सड़कों पे भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। देखिए इस रिपोर्ट में। आस्था के आशीर्वाद की हर ओर बौछार। परंपरा संस्कृति के उत्सव में नाचते गाते श्रद्धालु। पुरी में बह रही भव्य रथ यात्रा की अद्भुत बयार। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की हो रही हर तरफ जय जयकार। हर साल आषाढ़ के महीने में भगवान जगन्नाथ जब अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं तो इस दौरान उनके रथों का ऐसा श्रृंगार देखने लायक रहता है। एक बार फिर से पुरी की धरती जगन्नाथ रथ यात्रा के माध्यम से देश को अध्यात्म और संस्कृति के सूत्र में पिरोती नजर आ रही है। जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ी हुई है। यहाँ कोई भोलेनाथ बना है तो कोई देवी पार्वती का रूप धर नाचते गाते अपनी आस्था को प्रकट कर रहा है। भक्ति और उल्लास का मेल इस पवित्र रथ यात्रा की मानो आत्मा बना हुआ है। रात भर के विश्राम के बाद आज सुबह भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा फिर शुरू हुई। इससे पहले ब्रह्म मुहूर्त में मंगला आरती की गई, भगवान को भोग लगाया गया, जिसके बाद ये पवित्र यात्रा दूसरे चरण में प्रवेश कर गई। जगन्नाथ देव की रथ जो कि इस रथ यात्रा में विराजमान करते हैं। अभी लाखों लोगों की भीड़ आपको दिख रही होगी सामने, और ठीक विपरीत दिक में गुंडीचा टेम्पल है। लेकिन सामने की जो चित्र है, बड़ी उत्सव जो ओडिशा सरकार इस बार 2 दिन घोषणा की है हॉलीडे, उसके साथ साथ जो चीज है कि इस बार की जो रीति रिवाज है, करीब 53 साल बाद ये पारी आई है और इस पारी में 2 दिन रथ सेलिब्रेट किया जा रहा है। पुराणों के अनुसार जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होना 100 यज्ञों में शामिल होने के बराबर है। इसलिए हर बार की तरह इस बार भी पुरी की पावन धरती पर भगवान के ये पवित्र रथ जहाँ जहाँ से गुजर रहे हैं, उनको निहारने के लिए अपार जनसमूह उमड़ा हुआ है। मान्यता के अनुसार भगवान जगन्नाथ नगर भ्रमण करते हुए प्रसिद्ध गुंडिचा माता मंदिर तक पहुंचते हैं, जहां भगवान 7 दिनों तक आराम करते हैं। इस दौरान गुंडिचा माता मंदिर में खास तैयारी की जाती है। मंदिर की साफ सफाई के लिए इंद्रद्युम्न सरोवर से जल लाया जाता है, जिसके बाद भगवान जगन्नाथ की वापसी की यात्रा शुरू होती है। रथ यात्रा में सबसे आगे ताल ध्वज होता है, जिस पर श्री बलराम होते हैं। उसके पीछे
पद्म ध्वज होता है, जिस पर सुभद्रा और सुदर्शन चक्र होते हैं, और सबसे आखिर में गरुड़ ध्वज पर श्री जगन्नाथ जी होते हैं, जो सबसे पीछे चलते हैं। पुरी की इस रथ यात्रा में शामिल होना बड़े सौभाग्य की बात मानी गई है, मगर सच ये भी है कि रथ यात्रा में शामिल हुए बगैर भी व्यक्ति पूरे भक्तिभाव के साथ पूरी रथ यात्रा की आत्मा को समझ सकता है। तभी तो इसी भाव के साथ भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए लाखों की संख्या में देसी विदेशी आस्थावानों की ऐसी मौजूदगी पवित्र रथ यात्रा का हिस्सा प्रत्यक्ष के साथ परोक्ष रूप से भी बनी हुई है। पुरी से अनिर्बान सिन्हा रॉय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बेहद खूबसूरत तस्वीरें, इसको कहते हैं जन समुद्र। और हम उस दिन बात कर रहे थे कि हम में से कोई पुरी गया नहीं है रथ यात्रा में, हम लोग को सौभाग्य ऐसा प्राप्त हुआ नहीं कि हम शामिल हो, लेकिन अब हर जगह हर शहर में रथ यात्रा निकल रही है। कल तो नोएडा में भी निकाली गई है। आई डिडंट नो दिस। पर एक बात और जो आज मुझे पता चली वो ये है कि 53 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि रथ यात्रा जो है 2 दिन के लिए निकली हो, जो अपने आप में एक ऐसी बात है कि आपका दिल करता है उसका हिस्सा बनने का। बिल्कुल। देखिए, गुजरात, बंगाल, यूपी, एमपी समेत कई राज्यों में भगवान जगन्नाथ की शाही सवारी निकाली गई। इस दौरान श्रद्धालु पवित्र रथ को अपने हाथों से खींचते नजर आए। देखिए उत्सव की ये झलक। भक्ति अपार, जय जगन्नाथ। रथ यात्रा में उमड़े भक्त अपार। पुरी के साथ देश भर के अलग अलग शहरों में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जा रही है, जिसको लेकर भक्तों का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा है। जगह जगह भक्त अपने आराध्य की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं और भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाल रहे हैं। आस्था और भक्ति के रंग में रंगी ये तस्वीरें गुजरात के वडोदरा की हैं, जहां हर साल की तरह ही इस साल भी भगवान श्री कृष्ण के अवतार जगन्नाथ जी की सवारी निकाली गई। खास बात तो ये है कि यहाँ स्कूल में जगन्नाथ जी का रथ बच्चों ने तैयार किया है और बच्चे ही अपने हाथों से इस पावन रथ को खींच रहे हैं। हम सब लोग यहाँ पे उत्साह पूर्वक श्री जगन्नाथ जी का आरती कर रहे हैं और उनका रथ खींच रहे हैं और हमारे स्कूल के प्रांगण में लेके जा रहे हैं। 20 साल से हम लोग स्कूल के अंदर ही हमारे शिक्षक और हमारे टीचर और हमारे स्टूडेंट्स मिलके मंदिर बनाते हैं। एक हमने नाम किया है कि इंडिया में एक ही ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान रथ को बच्चे खींचते हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन में भी जय जगन्नाथ की गूंज सुनाई दे रही है। सड़कों पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के रथ को खींच रहे हैं। इस दौरान भक्त अपने आराध्य की भक्ति में मगन झूमते गाते नजर आए। कानपुर में भी उत्सव का माहौल नजर आ रहा है। यहाँ रथ यात्रा के दौरान भव्य झांकी निकाली गई। यहाँ भक्ति गानों और सांस्कृतिक नृत्यों की अद्भुत शाम दिखी। ये विगत 200 साल पुरानी प्राचीन परंपरा है कि आषाढ़ की द्वितीया को भगवान श्री जगन्नाथ अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए निकलते हैं। उसी प्राचीन प्रक्रिया के पालन में आज भाई जी मंदिर से भगवान जगन्नाथ जी अपने भक्तों को दर्शन देने निकले हैं। और मैं ट्रांसपोर्ट निकल के स्पेशली आई हूँ उसको देखने के लिए और मुझे बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मुझे भगवान की सेवा करने का मौका मिला। उसी का कोई अंदाजा नहीं, कोई ठिकाना नहीं। इंदौर में भी इस पावन रथ यात्रा के अवसर पर भक्तों का हुजूम नजर आया। यहाँ हजारों श्रद्धालु अपने आराध्य जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होकर झूमते नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी पुरी की तर्ज पर भव्य रथ यात्रा निकाली जा रही है। यहाँ 50 फीट लंबे रथ को हजारों श्रद्धालु हाँक रहे हैं और पूरा इलाका ही जगन्नाथ जी के जयकारों से गूंज उठा है। पूरे देश में उत्सव और भक्ति के ये रंग बिखरे नजर आ रहे हैं। भक्तों के लिए भी ये खास मौका है जब उनके आराध्य खुद रथ पर सवार होकर उनके नजदीक आ रहे हैं और भक्तों को जगन्नाथ जी के दर्शन का सौभाग्य मिल रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, आज सोशल मीडिया और के ज़माने में हम देख पा रहे हैं ये सब सामने से, और इसलिए मुझे लगता है कि हम बहुत कम जानते हैं इसके बारे में कि ये कब से चला आ रहा है। लेकिन ये परंपरा सदियों पुरानी है। कल ही मेरी माता जी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि बिहार में जो मगध का इलाका है वो बचपन में रथ यात्रा उनके घर के पास से निकला करती थी और वो प्रसाद चढ़ाया करते थे। तो सदियों पुरानी, आपको बता दें, ये जो प्रथा है, परंपरा है, वो चली आ रही है, जिसे आज भी भक्त उसी श्रद्धा और विधि विधान के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के साथ ओडिशा के चिल्का झील में जल यात्रा निकाली जा रही है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने आराध्य के साथ चिल्का झील की परिक्रमा कर रहे हैं। उड़ीसा की मशहूर चिल्का झील में भगवान जगन्नाथ के जल विहार की ये तस्वीरें आस्था की अनूठी यात्रा की झलक पेश करती हैं। आषाढ़ शुक्ल द्वितीय तिथि को जब पुरी समेत पूरे देश में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है, तब उड़ीसा के इस इलाके में भगवान जगन्नाथ की जल यात्रा का आयोजन होता है। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्त और श्रद्धालु अपने आराध्य के साथ नौका में चिल्का झील का चक्कर लगाते हैं। इस परंपरा के पीछे वजह बेहद खास है। कांकण शिखरी उड़ीसा का ये एक धाम है जिधर जगन्नाथ महाप्रभु आए थे। 1731 मसीहा में आए थे प्रभु। वो जो मुगल सम्राट के आक्रमण हुआ था श्री मंदिर के ऊपर, जो अटैक किए थे श्री मंदिर के ऊपर, उसको प्रभु को प्रिवेंट करने के लिए पंडा पढ़ियारी सब लोग प्रभु को लेके आए थे इधर कांकण शिखरी में। उसी को हम स्मरण करने के लिए इसी साल 10 साल हो गया यहाँ से हम रथ यात्रा निकालते हैं। उड़ीसा के खोर्धा में कंकन शिखरी नाम का ये द्वीप चिल्का झील में स्थित है। बताया जाता है कि भगवान श्री जगन्नाथ के विग्रह को 1.5 साल तक यहाँ रखा गया था। भगवान से इस जगह का संबंध होने के कारण यहाँ मंदिर बनाया गया है और जल यात्रा के रूप में रथ यात्रा का 9 दिनों तक भव्य आयोजन होता है। दूर दूर से लोग इसमें भाग लेने यहाँ आते हैं। ये एक बहुत सारे घास की मैदान थी, यहाँ पत्थरीला घास की मैदान थी, यहाँ पर प्लांटेशन किया गया, जगन्नाथ का मंदिर हुआ, रास्ता बनी। तो उसके बाद लोगों को आग्रह हुआ, लोग यहाँ बोट पर, चिल्का में बोट पर, यहाँ पर कई 200-300 मीटर के डिस्टेंस से बोट पर आते हैं और यहाँ जगन्नाथ भगवान के दर्शन करके जाते हैं। फिर मैंने सोची नहीं थी यहाँ पे ऐसे जगह में कुछ है बोलकर, कि हमने ऐसे छोटा टापू कहीं देखा भी नहीं था, कभी आए भी नहीं थे, सिर्फ चिल्का गए थे, तो उसके पास में ऐसा है पता नहीं था। तो आज क्या हुआ कि रथ यात्रा है, तो शायद मेरे भगवान ने मुझे खींच के लाया कि आओ देखो, तुम जो सोच रहे हो उसके खुद आंखों में देखो। भगवान जगन्नाथ के प्रति आस्था की अनूठी रथ यात्रा पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में भी निकाली जाती है। यहाँ महिषादल के राजबाड़ी में करीब 250 साल से रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें रथ की ऊंचाई करीब 50 फीट होती है और इसमें 34 पहिए लगे होते हैं। महिषादल राज एस्टेट की ओर से इस रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है और महिलाओं समेत हजारों लोग इस दौरान भगवान का रथ खींचकर स्वयं को पुण्य का भागी मानते हैं। 8 दिन बाद फिर उल्टा रथ है, फिर भगवान जी को अपना गृह में वापस ले जाना है। तो इसीलिए हम लोग फिर से आए हैं। हम लोग आज सीधा रथ है और उल्टा रथ से हम लोग का 7 दिन बाद है। हम लोग आएंगे और गोपाल जी को फिर अपने गृह में वापस लेके जाएंगे। यही प्रथा चलते आ रहा है 248 साल से और ये चलते जाए। पूर्वी मिदनापुर में रथ यात्रा का उत्सव 8 से 9 दिन तक चलता है। इसमें लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए, रथ यात्रा की खूबसूरत तस्वीरें तो आपने देख ली, लेकिन अब बात उस खूबसूरत महीने की करेंगे जिसका इंतजार हर किसी को रहता है। मॉनसून शुरू हो चुका है, मतलब सावन का महीना आने वाला, और इस बार 22 तारीख से सावन का महीना शुरू हो रहा है। तो आप तैयारी कर लीजिए त्योहारों की भी। बिल्कुल, देखिए, सावन के दौरान घाटों और मंदिर में लगने वाली भीड़ को लेकर खास व्यवस्था की गई है। घाटों पर भी व्यवस्था की गई है और इसी के साथ कांवड़ यात्रा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, इस खास रिपोर्ट में देखिए।
सावन के नजदीक आते ही जहां एक ओर बाबा के भक्तों का उत्साह बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन कावड़ की तैयारियों को लेकर मुस्तैद हो गया है। इस साल 22 जुलाई को सावन के शुभ महीने की शुरुआत होगी। ऐसे में कावड़ यात्रा को लेकर जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के इंतजाम में प्रशासन जुट गया है। इस दौरान रामनगरी अयोध्या में बाबा के भक्तों के स्वागत के लिए तैयारियां की जा रही हैं। कावड़ यात्रा के दौरान भाला, त्रिशूल या किसी भी तरीके के हथियार लेकर कावड़िए नहीं चलेंगे। यात्रा के दौरान डीजे की ऊंचाई और ध्वनि सीमा का पालन होगा। दूसरे राज्यों से आने वाले कावड़ियों को वहां के शासन की ओर से आईडी जारी की जाएगी। हाईवे और एक्सप्रेसवे से यात्रियों के विश्राम शिविर दूरी पर बनाए जाएंगे। साफ सफाई के लिए भी अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था की गई। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए व्यवस्था से जुड़े अधिकारी जुड़ेंगे और ड्रोन कैमरों के जरिए सुरक्षा व्यवस्था पर खास नजर रखी जाएगी। जाहिर है, सुरक्षा को लेकर खास तैयारियां की गई हैं, जिसमें ड्रोन से लेकर कई उच्च तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। वहाँ पे एसडीआरएफ और गोताखोर भी वहाँ पे तैनात रहेंगे। तो इस तरह से सभी व्यवस्थाएं अच्छे स्तर की हों और बहुत माकूल इंतजाम हो, इसके लिए निर्देश सभी प्रशासन को दिए गए हैं। बाबा के भक्तों के स्वागत को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मंदिरों और घाटों के किनारे व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। वहीं बाहर से आने वाले भक्तों के ठहरने के लिए भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं। लखनऊ से शिल्पी सेन और अयोध्या से बलवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो कावड़ यात्रा की तैयारियों की खबर आपने देख ली। अब आपको इससे इतर आपको गाजियाबाद के वैशाली का रुख अब करते हैं और यहां पर आपको बता दें कि राम प्रथा ग्रीन कैंपस में भव्य देवी मंदिर की स्थापना की गई है। मंदिर में स्थापना से पहले एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ढोल नगाड़ों के साथ इस शोभा यात्रा में भक्तों का जोश और उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर हेलीकॉप्टर से नवनिर्मित मंदिर पर पुष्प वर्षा की गई। इसके अलावा पिछले 7 दिनों से यहां भगवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। दरअसल सोसाइटी के कैंपस में मंदिर नहीं था, लेकिन अब सोसाइटी में मंदिर की स्थापना होने से लोगों की ये परेशानी दूर हो गई है। भाई देखिए, चाय का मजा ना इस वाले फ्रेम के साथ तो आता है, लेकिन ये वाला फील लेने के लिए पता नहीं और कितने दिन इंतजार करना होगा। दिल्ली में तो एटलीस्ट अभी ऐसी बारिश हो नहीं रही। मतलब इससे पहले कि हम फील अच्छे से लें, बारिश खत्म हो जाती है, सूखा हो जाता है और तेज धूप। एक उपाय है, पहाड़ों में चले जाओ। नहीं, अब हम कहीं घूमने नहीं जा सकते। लेकिन पहाड़ों पे काफी ज्यादा हाल बुरा है, क्योंकि वहां पर कुछ ज्यादा ही बारिश हो रही है। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा, सिचुएशन एक्सट्रीम है। कहीं पर बारिश हो रही है तो इतनी हो रही है कि सब परेशान है, और कहीं मुंबई का हाल देख लीजिए आज का। एग्जैक्टली, मुंबई का हाल बहुत बुरा है। और हमारे पहाड़ी इलाकों में तो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ रहा है। एग्जैक्टली। और इसका असर जो है वो यात्रा पर भी पड़ा है, चारधाम यात्रा पर भी पड़ा है। यानी हर जगह अगर देखा जाए तो अच्छी खासी बारिश जरूर हो रही है, लेकिन साथ ही साथ पहाड़ों पर रेस्क्यू टीम ने मोर्चा संभाल लिया, इतनी बारिश है। राजधानी दिल्ली की इस मानसूनी बारिश को हुए कुछ दिन बीते हैं, जिसकी रिमझिम ने गर्मी की तपिश से मायूस लोगों के चेहरे मानो खिला दिए थे। उम्मीद थी कि अब दिल्ली और आसपास मानसूनी बौछारों का सीजन शुरू होगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल दिल्ली में वैसी बारिश के आसार नहीं है जिसकी उम्मीद की जा रही थी, मगर 13 जुलाई तक आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने का अनुमान जरूर है। आज भी पूरे दिन दिल्ली एनसीआर के आसमान में बादल छाए रहे। बारिश तो नहीं हुई, लेकिन हवाओं ने माहौल को खुशनुमा रखा। उधर पहाड़ों पर पिछले दिनों काफी बारिश हुई, खासकर उत्तराखंड में तो बीते दिनों कई जगहों पर भारी बारिश होने से रास्ते बंद हो गए। मगर मौसम विभाग के मुताबिक उमड़ते घुमड़ते और बरसते बादलों का मौसम अब यहाँ सामान्य होने की तरफ है। हालांकि मानसूनी सीजन राज्य में बना हुआ है। चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा भी जारी है। ऐसे में श्रद्धालुओं से भी प्रशासनिक निर्देशों को समझते हुए सफर करने की हिदायत है। बारिश की जहाँ तक बात हो तो कम होनी शुरू हो गई, लेकिन जो एक्टिविटी अभी पीछे चली रही है 3-4 दिन, कुमाऊं रीजन की खासकर बात करें तो कहीं ना कहीं रास्ते तो बंद हुए हैं। तो ये है कि बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन प्रशासन जैसे दिशा निर्देश देंगे कहाँ रास्ते बंद है, कहाँ पे कितना समय लग सकता है, तो आपको धैर्य रखना है। एक तो जो है जब यात्रा आप करें,
और जब कहीं एक्टिविटी चल रही तो थोड़ा इंतजार करें जो है, जब एक्टिविटी खत्म तो आगे बढ़ें जो है। तो इस तरह से आप करेंगे। और गढ़वाल की अगर बात करें तो वहाँ तो ज़्यादा एक्टिविटी नहीं रही है, तो अब कम हो गई एक्टिविटी और आगे भी वीक भर दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है नहीं, लाइट मॉडरेट एक्टिविटी है, तो वो नॉर्मल या उससे कम ही एक्टिविटी है, ज़्यादा नहीं। तो वहाँ बिल्कुल की जा सकती है, यात्रा रिज्यूम की जा सकती है। यही नहीं, प्रशासन के साथ मौसम विभाग उन लोगों को भी लगातार सलाह दे रहा है जो लोग पल पल बदलते मौसम के मिजाज को समझ नहीं रहे और जाने अनजाने नदी नालों के पास जाकर एंजॉय करते हुए अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। ऐसा होगा कि जल स्तर एकदम बढ़ेगा, फिर आप बाहर निकल नहीं पाओगे जो है। तो ये बहुत जरूरी है कि लोग इस समय जो है बरसात के सीजन में बिल्कुल भी ऐसी एक्टिविटी एडवेंचर्स वो करने की कोशिश न करें जी। केवल पहाड़ ही नहीं बल्कि मैदानों में भी खूब बादल बरस रहे हैं। बीते 2-3 दिन से भारी बारिश हुई तो नदियां उफना गई हैं। ऐसे में यूपी के श्रावस्ती में बह रही राप्ती नदी भी उफान पर है। कई गांव बाढ़ के पानी से घिरे हैं, जिन तक राहत पहुंचाने के लिए राहत बचाव टीमें लगी हुई हैं। प्रशासन की राहत बचाव टीमों ने अब तक करीब 255 लोगों को रेस्क्यू किया है। लगभग 18 से 19 गांव हमारे इससे प्रभावित हुए हैं। अच्छी बात यह है कि कोई भी गांव मरून नहीं हुआ है, लेकिन गांव में जल भराव जरूर हुआ है। 3-4 ऐसे स्थान हैं जहाँ पे कुछ लोग पानी में फंसे हुए हैं, जहाँ पे पानी ज़्यादा भर गया है, जैसे कि अशरफ नगर है, रहीम नगर है और रेहरा ग्राम है। उसमें लगातार हमारी रेस्क्यू टीम लगी हुई है, पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। एनडीआरएफ की टीम अभी तुरंत मूव हो रही है अशरफ नगर के लिए, तो इन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। हालांकि राहत बचाव कार्य के बीच बारिश का सिलसिला थम गया है, जिसके चलते राप्ती का जलस्तर कम हो रहा है। फिलहाल तो जहां पहाड़ से लेकर मैदान मानसूनी बारिश से तरबतर हैं, ऐसे में इन तमाम जगहों पर पनप रही समस्याओं से भी मुस्तैदी के साथ निपटा जा रहा है। मगर राजधानी दिल्ली को अभी मानसून की अच्छी बारिश का इंतजार है। देहरादून से अंकित शर्मा और यूपी के श्रावस्ती से पंकज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, हर बार बारिश के मौसम में हम देखते हैं कि मलेरिया और डेंगू जैसी जो बीमारियां हैं उसके केसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि कंट्रोल्ड वे में जो एनडीएमसी है वो काम करे। बिल्कुल, और इसके लिए कितने मेजर्स लिए जाते हैं श्वेता, जिसको हम अपने दर्शकों को हर साल रिमाइंड कराते भी हैं, और अब भी शायद मौका है कि हम रिमाइंड करा लें कि कूलर में पानी भरा हुआ ना हो, जहां पर पानी या जल जमाव हो वहां पर ना जाएं, पैरों को ढका रखें। ऐसे बहुत से गाइडलाइंस जो है वो एनडीएमसी ने जारी किया है। देखिए, अभी मानसून की भारी बरसात के साथ आते हैं डेंगू और मलेरिया, और इसी को देखते हुए एनडीएमसी ने अपनी कमर कस ली है और जगह जगह जो है वो अभियान चलाया जा रहा है साफ सफाई का। आप देख सकते हैं इस वक्त हम सेंट्रल पार्क में इस वक्त मौजूद है और एनडीएमसी के कार्यकर्ता जितने भी है वो इस अभियान में शामिल है, और किस तरीके से जो कोने कोने में चेकिंग हो रही है पानी की कि किसी भी तरीके का यहाँ पे लार्वा जो है वो मौजूद ना हो। खासतौर पर जो लार्वा होते हैं वो कोने में पाए जाते हैं, तो इसलिए कोने कोने में हर एक पानी को चेक किया जा रहा है कार्यकर्ताओं की ओर से। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये अभियान चल रहा है। साथ ही साथ दवाई भी यहाँ पे छिड़की जा रही है ताकि अगर किसी तरीके का लार्वा यहाँ पे हो तो उसको पहले से डिसइंफेक्ट करा जा सके, तो उसके लिए दवाई एनडीएमसी की तरफ से दी जा रही है। हमारे साथ इस वक्त मलेरिया सुपरवाइजर इस वक्त मौजूद है। सर, क्या क्या इस चीज में शामिल है, मतलब किस तरीके से आपका पूरा चेकिंग है? मैम, हमारी पूरी टीम यहाँ पे चेकिंग कर रही है। सबसे पहले हम लार्वा को चेक करते हैं कि लार्वा की प्रेजेंस यहाँ पे है या नहीं है। फिर देखते हैं कि यहाँ पे संभावना है लार्वा होने की या नहीं है, तो संभावना के अकॉर्डिंग हम दवाई डालते हैं। जैसे हम डी लार्वा दवाई डाल रहे हैं यहाँ पे, ताकि आने वाले समय में कोई भी मच्छर की ब्रीडिंग यहाँ पे ना हो। तो टाइम पे हम इस चीज को मेजर करते हैं। जो हमारे हॉटस्पॉट एरिया है जहाँ पे कंटिन्यू वाटर सोर्स है, वहाँ पे हम स्पेशल ड्राइव लगाते हैं। अभी आप देख रहे हैं हमारा पूरा स्टाफ है यहाँ पे, ये स्पेशल ड्राइव का अभियान है। ये पूरे सेंट्रल पार्क को चेक करके जहाँ पे भी ब्रीडिंग के सोर्स है वहाँ पे हम दवाई डालेंगे। हालांकि अभी तो बारिश इस तरीके से नहीं हुई है दिल्ली में, लेकिन अगर होती है तो कितने कितने टाइम बाद ये जो चेकिंग का प्रोसेस है रहेगा? मैम, नॉर्मली हम वीक में रिपीट करते हैं, लेकिन जैसे पीक सीजन आता है तो 3 दिन के अंदर हम सेम पॉइंट पे दोबारा से रिपीट करते हैं। तो 3-3 दिन बाद जब पीक में चला जाएगा, जब बरसात ज्यादा होगी, हैवी बारिश जब होगी, तो उसमें 3-3 दिन में इस तरीके का जो अभियान है वो लगातार जाएंगे और एनडीएमसी के जितने भी कार्यकर्ता है, जो बीट ऑफिसर्स सुपरवाइजर्स के साथ जाते हैं और जगह जगह इस तरीके से जितने भी पानी इकट्ठा होने वाले जो एरिया है उनको कवर किया जाता है। क्योंकि पब्लिक प्लेस है, पब्लिक ज्यादा आती है और यहाँ पे देख रेख सबसे ज्यादा जरूरी है, तो एनडीएमसी जगह जगह यहाँ तक कि घर हो, स्कूल हो, सब जगह जाकर ये अभियान चला रही है। कैमरा पर्सन इमानुअल के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली।
देखिए, बहुत जगह बारिश ने कहर बरपाया हुआ और बहुत जगह ऐसी है जहां पर बाढ़ जैसी स्थिति भी बनी हुई है और इसी को देखते हुए हमारी जितनी एजेंसियां हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सब लोग अलर्ट पर हैं। देखिए, हर बार हम देखते हैं इस तरह की खबरें और वाकई इस समय काबिले तारीफ है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम। स्टेट लेवल पर भी जो डिजास्टर मैनेजमेंट टीम है अपने जान को दांव पे लगाकर लोगों की जिंदगियां बचा रहे हैं और उसकी खबरें हर दूसरे दिन हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल, कई पहाड़ी इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है जहां पर लोगों को बचाया जा रहा है। देखिए आप भी एक खास रिपोर्ट। इस साल अच्छा मानसून खुशियों का पैगाम तो लाया, लेकिन कई जगहों पर मुसीबत का सबब भी बन गया। देश के कई इलाके भारी बारिश की वजह से जल भराव और बाढ़ जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। ऐसे में रेस्क्यू एजेंसी हालात पर नजर बनाए हुए है और जिंदगी बचाने के मिशन में जुटी है। ये तस्वीरें बिहार के बगहा की हैं, जहां खेतों में काम करने गए 50 से ज्यादा मजदूर बाढ़ के पानी में फंस गए। शनिवार सुबह ये मजदूर खेतों में काम करने गए थे, तभी अचानक गंडक नदी का जलस्तर बढ़ गया और ये मजदूर मुसीबत से घिर गए। बहरहाल सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम बचाव अभियान में जुट गई है। 2 इंजन लगी हुई काठ का नाव और 2 एनडीआरएफ का रहा है। पिपरासी सीओ साहब से बात हुआ है, बगहा सीओ साहब से भी, और उन लोग के दिशा निर्देश में ये चारों नाव जा रहा है। मीठा चूड़ा व्यवस्था हम लोग कर दिए उन लोग को खाने के लिए। अब पहली हमारी प्राथमिकता है कि लेडीज और बच्चे को लेके आया जाए। अगर संभव हो सारे लोगों को तो लेकर आ जाएंगे, अगर दिक्कत होता है तो पहले इनको लेके आएंगे और दूसरे शिफ्ट में जो बचे हैं जो जेंट्स को लेके आएंगे। वहीं उत्तराखंड में चंपावत के बनबसा इलाके में नदी में फंसे लोगों के लिए एसडीआरएफ की टीम देवदूत बनकर पहुंची और राफ्ट के जरिए 25 लोगों को रेस्क्यू किया। लगातार बारिश की वजह से उत्तराखंड की ज्यादातर नदियां उफान पर हैं, लिहाजा प्रशासन पूरी मुस्तैदी से हालात पर नजर बनाए हुए है और प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचा रहा है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के पालघर की हैं, जहां एनडीआरएफ ने 16 लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाके से बाहर निकाल सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। इस दौरान प्रशासन तमाम एहतियात बरत रहा है और लोगों से संवेदनशील इलाकों में नहीं जाने की अपील भी कर रहा है। बगहा से अभिषेक पांडे और चंपावत से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, बारिश का मौसम है, जहां कई जगह बाढ़ आई हुई है, वहीं बहुत सारी जगह ऐसी भी हैं बारिश की वजह से जिनकी खूबसूरती बहुत ज्यादा निखर गई है और कई जगह तो झीलें, झरने ऐसे हैं जिन्होंने पूरे इलाके की रौनक बढ़ा दी है। दीपिका? बिल्कुल, तेलंगाना के बोगदा वाटरफॉल का खूबसूरत नजारा सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यहाँ बड़ी तादाद में सैलानी खूबसूरत वाटरफॉल का दीदार करने पहुंच रहे हैं। ये खूबसूरत तस्वीरें तेलंगाना के मुलुगु की हैं, जहां प्राकृतिक सौंदर्यता और वादियों के बीच बोगदा वाटरफॉल मौजूद है। मॉनसून की बारिश के साथ ही इस वाटरफॉल की सुंदरता में और भी 4 चांद लग गया है। ऊंची पहाड़ियों से नीचे गिरते पानी के एक एक बूंद में इस वाटरफॉल की खूबसूरती की दास्तां छिपी है। बारिश के मौसम में सूखे पड़े पेड़ों और पहाड़ों पर हरियाली आ गई है, जिससे बोगदा वाटरफॉल की सुंदरता और भी बढ़ गई है। भला ऐसी खूबसूरत जगह का दीदार कौन नहीं करना चाहेगा। यहाँ दूर दूर से सैलानी भी वाटरफॉल और प्राकृतिक सौंदर्यता का आनंद लेने पहुँच रहे हैं। I came here to visit waterfalls. This is the biggest waterfall in Telangana. तेलंगाना में मौजूद बोगदा वाटरफॉल किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ शांत वातावरण और खूबसूरत झरना पर्यटकों के लिए प्रकृति का सबसे बड़ा तोहफा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो चलिए अब थोड़ा सा आम खा लेते हैं। ये सीजन वैसे आम का है, लेकिन हमारे चाय पे चर्चा में चाय और आम का कोई कॉम्बिनेशन बनता नहीं, लेकिन फिर भी आम हम चाहते कि आए या आम से बनी कोई चीज आ जाए। आम एक्चुअली एक टॉपिक ऐसा ना कि मन में रस भर देता है। क्या आम पन्ना जैसा कुछ आ जाए। आम पन्ना की आपको तमन्ना है लेकिन पूरी नहीं हो रही है। अच्छा, वैसे मैंने कल ही आम रस खाया है। देखिए, आम तो फलों का राजा है। मैं आज टिफिन में भी लेकर के आई हूँ आम, और खा के भी आई हूँ। तो ठीक है, हमें खिला देना। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज लोगों के जहन में जो ये मिथ रहता ना कि आम ज्यादा खाने से वेट बढ़ जाता है, इसको बिल्कुल क्लियर कर दूं। वो ये कि आम जब आप खाते हैं वो एक्चुअली आपके स्टमक के लिए बहुत अच्छा होता है, तासीर ठंडी होती है। तो गर्मियों में ये वाला मौसमी फल जरूर खाना चाहिए। तो इसी के साथ खबर तो वैसे ये है कि देशी के साथ साथ अब हमें विदेशी प्रजातियों के आम भी देखने को मिल रहे हैं। तो आपको दिखाते हैं कौन से वो आम। इस मैंगो फेस्टिवल में हर तरफ रसीले आमों की खुशबू बिखरी है। यहाँ एक ही छत के नीचे दर्जनों किस्म के आम सजे हैं। त्रिपुरा के किसानों ने अपनी मेहनत से आम की पैदावार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। सूबे में अब भारत ही नहीं, विदेशी प्रजातियों के आम की भी अच्छी पैदावार हो रही है। किसानों की कोशिशों को और बढ़ावा देने के मकसद से त्रिपुरा के धलाई जिले में इस मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया गया। आम्रपल्ली है, बारी 4 है, बनाना है, किंग चकपट है, चियांग माई रेड आइवरी किंग है, हरिबांगा भी है। बहुत सारा 22 आइटम वैरायटी का यहाँ पर मैंगो फेस्टिवल आज हुआ था। हमारा त्रिपुरा में हम लोग सोच रहे हैं ये मैंगो वैरायटी मैंगो ये मिनी वर्ल्ड हो गया इधर। ये जापान का वैरायटी है, थाईलैंड का वैरायटी है, और जगह का वैरायटी, बांग्लादेश का वैरायटी है, बहुत जगह साउथ ईस्ट एशिया का बहुत सारा वैरायटी यहाँ पर है। तो इसीलिए वो प्रमोट करने के लिए फार्मर्स को इनकम दोगुना करने के लिए हम लोग मेनली ये काम किया। आम की दर्जनों किस्मों की पैदावार की वजह से इस इलाके को अब मिनी वर्ल्ड ऑफ मैंगोज कहा जाने लगा है। आम की पैदावार करने वाले किसानों को बढ़ावा देने और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए अब सरकार यहां कोल्ड स्टोरेज और वाटर सप्लाई के लिए सोलर पावर वाले वाटर पंप भी लगाने जा रही है। इस मैंगो फेस्टिवल में आसपास के तमाम गांवों के किसानों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और सरकार ने भी उन्हें मैंगो फार्मिंग में हर मुमकिन मदद देने का भरोसा दिलाया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए बात क्रिकेट की कर लेते हैं, और क्रिकेट की बात हो रही है तो स्पिनर कुलदीप यादव की बात। जी हाँ, कुलदीप यादव की फिरकी के आगे यूं तो दुनिया भर के गेंदबाज नाचते हैं, लेकिन वर्ल्ड कप जीत के बाद कुलदीप के इशारों पर ट्रॉफी लेते वक्त कप्तान रोहित शर्मा भी खास स्टेप करते नजर आए थे। बिल्कुल, गुड न्यूज टुडे के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कुलदीप यादव ने दिल खोलकर बात की और वर्ल्ड कप जीत से जुड़े कई दिलचस्प किस्से शेयर किए। वर्ल्ड चैंपियंस बनने के बाद सभी भारतीय खिलाड़ी अपने अपने शहर लौट रहे हैं और वहां पर उनका भव्य स्वागत और सम्मान हो रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं कानपुर में, जहां के लोकल बॉय कुलदीप यादव पहुंचे हैं। कुलदीप, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव मेड ऑल ऑफ अस प्राउड। आपकी पहली आईसीसी ट्रॉफी थी ये, क्या वो फीलिंग थी जब आपने हाथ में वो ट्रॉफी पकड़ी? व्हाट वाज द फीलिंग ऑल अबाउट, प्लीज एक्सप्लेन। 100% बहुत खुशी थी, वो शायद बयां भी नहीं किया सकते, बट हाँ ट्रॉफी जो फील किया तो शायद ऐसा लगा कि एक ड्रीम होता है, जो पेंडिंग होता है ड्रीम, जो शायद हमने 2023 में मिस कर गए थे फाइनल में, तो जो उसका गम था शायद उस टाइम वो खुशी में कन्वर्ट हो गया था जब मैंने ट्रॉफी उठाई। वो वाकई वो बहुत अच्छे पल थे, और वो हमेशा जब आप ट्रॉफी जीतते हैं तो हमेशा आपके जहन में वो बार बार रिपीट होता रहता है कि आपने वो अचीव किया। बट हाँ, बहुत इमोशनल भी थे क्योंकि शायद इतना टाइम लगा हमें ट्रॉफी जीतने में, और जब से मैं खेल रहा हूँ क्रिकेट 8 साल से, पहली बार मुझे मौका मिला आईसीसी ट्रॉफी वर्ल्ड कप जीतने का, तो उसकी खुशी शायद मैं बयां भी नहीं कर सकता। और इस वर्ल्ड कप में सबका कंट्रीब्यूशन रहा है, मतलब ऑब्वियसली अगर 1-2 प्लेयर चलते हैं तो टीम शायद उतनी लंबी नहीं जाती है। हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि सारे पिक करने चाहिए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइम पे तो सबको परफॉर्म करना ही होता है। तो शायद वो पूरा सपोर्ट रहा है और पूरी टीम का जो परफॉर्मेंस था वो काफ़ी अच्छा था, और इवन जो नहीं भी खेले उनका बहुत सपोर्ट था, वो दिल से एक टीम की तरह थे। और सपोर्टिंग स्टाफ में
जो प्रिपरेशन होनी चाहिए ऑफ द फील्ड, जो हम करते थे, डिस्कशन करते थे, टैक्टिक्स डिस्कस करते थे, वो स्पॉट ऑन थी। तो प्लानिंग बहुत अच्छी थी और बस एग्जीक्यूट करना था फील्ड पे जाके, और वो चीज़ अच्छी हुई। प्रधानमंत्री से आपकी मुलाकात हुई, उन्होंने आपको देश का दीपक तक कह दिया। मैंने देखा कि एक बहुत ही ज्यादा लाइट मोमेंट था जिसमें आपने बताया कि कैसे आपने रोहित शर्मा को वो स्टेप सिखाया, लेकिन उन्होंने ठीक नहीं किया। कैसा इंटरेक्शन? नहीं, बहुत अच्छा था, बहुत खुश थे। और सबसे पहले तो थैंक यू उनको मैं बोलना चाहूँगा जो पूरी टीम को इन्वाइट किया और अपना टाइम निकाला अपने बिजी शेड्यूल से। और काफ़ी अच्छा लगा मैं उनसे मिलके, और बहुत खुश थे। और बहुत से जो भी क्रिकेट में फील्ड में मोमेंट्स हुए उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो मेरे से भी बहुत डिस्कस किया बॉलिंग को लेके कि आपका क्या प्लान होता है जब बॉलिंग करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। बट हाँ, बहुत फनी भी 2-3 इंसिडेंट हुए थे जिसमें उन्होंने रोहित भाई को बोला था कि डांस के बारे में, तो ऑब्वियसली थोड़ा वो भी आया उस पर, तो उस पर चर्चा हुई थी। देखा आपने स्टेप सिखा रहे थे रोहित शर्मा को जो उन्होंने आगे जाके परफॉर्म। बिल्कुल, मैं उनको सिखा रहा था और उन्होंने बहुत अच्छा किया था। देखिए, मानसून तो आ गया, मगर दिल्ली को अभी बादलों के अच्छे से बरसने का इंतजार है। कुछ दिन की बात तो सही है, मगर उम्मीद है इंतजार अब और ज्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वही पल तो बरसाती मौसम की रियल फील देंगे। शायद कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। अभी दिल्ली आसपास का मौसम सुहाना है, तो मुझे पूरी उम्मीद है बारिश की बौछारें जल्दी यहाँ पर भी पड़ेंगे और हम भी तरबतर हो जाएंगे। बिल्कुल, देखिए, भले ही बारिश और बरसात के मौसम में दिक्कतें 4 हों, मगर इससे अलग दिल करता है हम घर हो या ऑफिस में अदरक वाली चाय पी सकें और बाहर भर का बहार हो। अच्छा, ये अदरक वाली चाय इसलिए जरूरी है क्योंकि इस मौसम में आपको सर्दी ना लग जाए। इस मौसम में बहुत लोग बीमार होते हैं क्योंकि मौसम बारिश का है, फिर उसके बाद ह्यूमिडिटी। तो चाय में अदरक डालना नहीं भूलिएगा, और कल शाम 5 बजे हमारे साथ चाय पीना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। देखकर